पकड़ो उसको, पकड़ो, मारो, बैग लेके भाग रही हो छे, पकड़ो पकड़ो। ये तो पीटी उषा से भी तेज भाग रही है। चोरी करते हुए पकड़े गए तो कोई बात नहीं, मगर चोरी के हाथों पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तू डर मत अविक, जब तक तेरी बहन ही आए ना, ये कुत्ता का मेरा तरफ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूरे जयपुर का डर तो आपके चेहरे पर है दीदी, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही कहाँ है। रुक जा दीदी, कुत्ता किसी जरूरी काम से दूसरी तरफ निकल गया। ब्रेक। माफ कर दो, माफ कर दो। शाबाश बेटा, इस बैग में सेठ जी के पैसे थे। अगर आज ये बैग चला जाता तो मेरी जिंदगी भर की वफादारी पर दाग लग जाता। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने तो वो चोरों को पकड़ने के लिए कुछ किया ही नहीं, मैं तो वो कुत्ते से अपना पीछा छुड़ा रही थी। क्या माँ, कैसी बेटी है आपकी? उन चोरों को पता चलेगा कि वो ऐसी लड़की से डर के भाग रहे थे जो खुद एक नंबर की डरपोक है। लॉकअप में खुद को फांसी लगा लेंगे। ऐसे कैसे? झूठा एक नंबर का ये, पता इतना बड़ा डरावना कुत्ता था वो। इतना बड़ा नहीं, इत्तू सा और बहुत ही क्यूट डरपोक। तू रुक जरा, अभी बताती हूँ। अरे अभी गिर जाएगा। रेम, पापा। क्या बात है, पकड़म पकड़ाई चल रही है? पापा देखो ना, मुझे तंग कर रहा है। क्यों अविक, क्यों अपनी बहन को तंग कर रहे हो तुम? नॉटी बॉय। बस बस, पापा को 2 मिनट सांस तो लेने दो। ओके। कितनी बार कहा है आपसे कि अब मत जाया कीजिए सामान लेने। जैसे सब्जी के थैले लेकर बाजार में घूमना शोभा देता है क्या आपको? क्या सोचेंगे लोग? अब लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो बेचारे लोग क्या सोचेंगे? पापा, आपको ऐसा नहीं लगता कि माँ आपको ऐसे ट्रीट करती है जैसे आप कहीं के राजा हैं? राजा तो मैं हूँ ही। अच्छा, कहाँ के राजा है फिर आप? तुम लोगों के दिलों का। प्रेम, साहस और वचन। प्रेम, साहस और वचन, ये सिर्फ शब्द नहीं, वीरगढ़ की पहचान है। इसमें हमारे पूर्वजों का विश्वास ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा भी छिपी है इन शब्दों में। वीरगढ़ के इतिहास को वीरगढ़ के लोगों ने अपने लहू से सींचा है। हम उनके बच्चों के रगों में शराब कैसे बहने दें? इसलिए कल्लू राम जी, भाई साहब की सौगंध, वीरगढ़ की जमीन पर हम शराब की फैक्ट्री तो कतई नहीं लगने देंगे। रानी साहब, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि रियासत में पहले जैसी आमदनी तो होती नहीं है, और बदलते वक्त के साथ में अगर आप हाथ नहीं मिलाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। और वीरगढ़ के भविष्य के बारे में आप नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा?
वीरगढ़ का भविष्य वीरगढ़ के नौजवान है। उन्हें नशे की नहीं, अच्छी शिक्षा की जरूरत है। इसलिए अगली बार दिल्ली से आओ तो कॉलेज या अस्पताल का प्रपोजल लेकर आना। हम उसके बारे में सोचेंगे। रानी साहब, एक बार इस डील के बारे में आप चाय नाश्ता करके जाना। खम्मा घड़ी। कल्लू राम जी। मगनी, अरे राजनीति में रह, कूटनीति तो समझो। बारिश में आटा बेचने निकलोगे तो यही तो होगा। शराब का मोल तो वो ही जाने जिसने इसका स्वाद। अब आप ही समझाओ ना रानी साहब। आपकी तो धर्मपत्नी है ना। बाद में पहले वीरगढ़ की रानी साहब, हमारी धर्मपत्नी बाद में। अच्छा मान लो कल्लू जी, मैं जुगाड़ विगाड़ बिरा के आपका ये काम जैसे तैसे करके पूरा कर दूं, तो बदले में हुक्म सा, इसमें तो आपका फायदा ही फायदा है। बस आप इस जमीना के कागजात पर रानी साहब के साइन करवा दो। हो गया। और बदले में मैं आपको अपनी फैक्ट्री में हिस्सेदारी दूंगा। 60 मेरा, 40 आपका। जूता निकाल। हाँ जी। जूता डाल, जूता डाल। कल्लू आ गया ना अपनी औकात पर, हैं? सही कहा है किसी ने, इंसान अपनी पोशाक बदल सके, अपनी औकात नहीं। है तो तू उसी नथु गानी के औलाद ना, जो शाही खानदान की जूतियों को अपने सर पे धर के पीछे 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 चलता था। है? हिम्मत नहीं थी जूतियों को अपने बगल में रखने की, और हमारे बगल में बैठ के धंधे की बात कर रहे हैं। 60-40 है। निकल, निकल, निकल। दिग्विजय के साथ साझेदारी करने चला है। 40% भी मेरा होगा और 60 भी। खम्बागड़ी रानी। खणी खंबासा विराजो। पुरोहित जी, आप तो जानते ही हैं, वीरगढ़ की राशि 12वीं वर्षीय पूजा का समय हो गया है। हम चाहते हैं कि आप जल्द शुभ मुहूर्त निकालें और पूजा की तैयारियां कीजिए। जी रानी साहब। 12 वर्षीय पूजा? अरे राजकुमार, आप कहीं भूल तो नहीं गई है ना? वीरगढ़ की ये प्रथा है कि जब तक वीरगढ़ का राजा भगवान की प्रतिमा की स्थापना ना कर दे, तब तक पूजा संपन्न नहीं होती है। लेकिन राजा है कहाँ? आप जानते हैं सा, हमें भूलने की आदत नहीं है। आप तैयारियां कीजिए पुरोहित जी। जी रानी साहब। ये पूजा वीरगढ़ के राजा के हाथों ही संपन्न होगी। मतलब आपने ये चुनाव कर लिया है कि वीरगढ़ की गद्दी का अगला वारिस कौन होगा? हमें हमारी नजर न लग जाए। खम्बागनी, कितनी अच्छी और सच्ची सोच है आपकी। वीरगढ़ के लोगों के तो कान ही तरस गए थे उनके महाराज का नाम सुनने को। ऐतराज ना हो तो हमें भी बता दीजिए नाम। सही समय आने पर हम घोषणा भी करेंगे और स्वागत की तैयारी के लिए हुक्म भी देंगे। जो आदेश रानी माँ। कैसे? रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, हम हैं यहाँ। रिमझिम, रिमझिम, डर मत दीदी, पापा तुझे अभी निकालेंगे। रिमझिम,
तुम डर क्यों रही है? दरवाजा खोलना। तुम जाके स्क्रू ड्राइवर लेकर आ। रिमझिम। पापा, दीदी को रानी माँ वाली कहानी सुनाओ ना, उनका डर पक्का भाग जाएगा। उसे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कुछ सच था, कुछ कहानी थी। दूर देश एक रानी थी। जितना ऊंचा पद था उसका, उससे भी ऊंचा कद था उसका। चढ़ते सूरज जैसा रुतबा, डर तो उसमें गायब था। चेहरे पे ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी। मजलूमों के हर आंसू में उसकी हिस्सेदारी थी। कभी आग, कभी मोम, कभी पत्थर, कभी पानी थी। प्रेम, त्याग, कर्तव्य, साहस ही उसकी निशानी थी। दूर देश एक रानी थी। टूटे हौसलों को जोड़ने का नाम है साहस। हवा के रुख को मोड़ने का नाम है साहस। साहस कमजोर के सामने तलवार उठाने में नहीं, साहस निहत्थे होकर भी दुश्मन से आंख मिलाने में है। साहस कमजोर को घुटनों पर लाने में नहीं, साहस बेबस को झुककर उठाने में है। हाथ में सच की मशाल है तो डरना क्यों? दिल में भलाई का ख्याल है तो डरना क्यों? लोग तो लोग हैं, कर देंगे घायल सवालों से। सीने में नेकी की ढाल है तो डरना क्यों? पापा, जो सवाल चेहरे पर है उसे जुबान पर आने दीजिए साहब। पूछने आया हूं कि कहीं आपके मन में आज भी वही आवाज तो नहीं गूंज रही है ना, जिसने बरसों पहले अपने मतलब के लिए आपकी आवाज को अनसुना कर दिया था। अपने बेटे से ज्यादा आपने अपने भाई साहब के बेटे को प्यार दिया है, लेकिन जब आपकी ममता और उस 2 कौड़ी की औरत के प्यार में से किसी एक को चुनने की बारी आई ना, तो क्या किया उस शरण ने? आपको नहीं, उसे चुना। ममता का बोझ कहीं रानी के कर्तव्यों पर भारी तो नहीं पड़ रहा? वैसे कहीं भूल से भी अगर आप अपने लाडले को वीरगढ़ की गद्दी देने का सपना देख भी रही हैं ना, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके राजघराने का खून, आपका भतीजा शरण जयपुर की सड़कों पर आपकी इज्जत उछाल रहा है। हमने हमारे भाई साहब को वचन दिया था कि इस गद्दी को किसी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे, और हम अपने वचन के पक्के हैं। जयपुर से वापस लौटते ही हम वीरगढ़ के नए महाराज का नाम सबके सामने घोषित कर देंगे। हमें हमारी नजर न लग जाए। कल रानी माँ अपने बेटे साहब पृथ्वी को वीरगढ़ का महाराज घोषित कर देंगे और बन जाएंगे उनकी बीवी, यानी कि हम वीरगढ़ की महारानी। कल हमारा वो सपना पूरा होगा जिसके लिए हमने इतना बड़ा बलिदान दिया। ओह, कल हमेशा कल ही क्यों आता है? आज क्यों नहीं?
रानीसा के चेहरे से आज भी वो तेज गया नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए। रानीसा की जय, रानीसा की जय, रानीसा की जय। रानीसा, पंडित जी ने भोग का यह पहला प्रसाद वीरगढ़ के उत्तराधिकारी होने वाले महाराज के लिए दिया है। कब तक आप ऐसे रानी माँ की तस्वीरों से मिलते रहेंगे? आप उनसे खुद क्यों? मैं बस ये चाहता हूँ कि कहानियों की उस रानी माँ से एक दिन मेरे बच्चे मिल पाए और उनका आशीर्वाद ले सके। अब एक टाइटली पकड़ा है ना? अरे दीदी तू साइकिल चला रही है, रॉकेट नहीं। तूने कुछ सोचा है क्या कि पापा को बर्थडे गिफ्ट क्या देना है? ये सब बात घर पहुंचने के बाद करेंगे ना। मैं पाँव चला रही हूँ, तू कम से कम अपना दिमाग तो चला। दीदी जब पेट में चूहे दौड़ते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। वो देख, मिल गई तेरे पेट के चूहों को मारने की दवाई। सुन, तू यहीं पे रुक, मैं अभी आई। रानीसा की जय, रानीसा की जय, रानीसा की जय। बालूशाही सॉरी, मैं बालूशाही देखकर दौड़ रहा था, गलती से आपसे टकरा गया। भूख लगी है? हाँ दादी, बालूशाही देखकर तो पेट भी गुड़गुड़ हो रहा है। दादी नहीं, रानीसा। लो, पंडित जी ने भोग का यह पहला प्रसाद वीरगढ़ के उत्तराधिकारी होने वाले महाराज के लिए दिया है। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं? हाँ, ऐसे अजनबियों से लेकर कुछ भी मत खाया कर। कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा खिलाया और तुझे किडनैप कर लिया तो? ए लड़की, तुझे पता है ना तू किससे बात कर रही है? देखिए अंकल, किसी अजनबी से लेकर खाने पे तो रेलवे स्टेशन पे भी अनाउंसमेंट होती है ना, तो आप इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? हे भगवान, वीरगढ़ के झंडा का अपमान किया इस लड़की ने। सुना तुमने? वीरगढ़ के झंडे का अपमान का मतलब रानीसा का अपमान। सॉरी, पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। हम पहली नजर में इंसान को पहचान लेते हैं। तुमने जो किया है वो गलती नहीं, गुनाह है। हमारी नजर में तुम लड़की ही गलत हो। दुआ करना हम दोबारा कभी ना मिले। बाय बाय दादी। एक बालूशाही में बिक गया तू। दी तू भी खा के देख, तू भी दादी दादी बोलने लगेगी। क्या आइडिया।
हैप्पी बर्थडे राजा साहब, मेरे पापा। क्या बढ़िया थीम सोची है ना हमने पापा के बर्थडे के लिए, एकदम रॉयल। कल ना हमने पापा को ऐसा फील कराना है जैसे वो सच में कहीं के राजा है। वो सब तो ठीक है, पर हम ये तैयारी स्टोर में छुप के क्यों कर रहे हैं? ताकि किसी को पता ना चले डफर। अच्छा ठीक है, अब जल्दी फिनिश कर। तू ना जा और जाके ना घोड़े बेच के सो जा, तेरे से ना हो पाएगा। नहीं दीदी, अगर यहाँ गलती से भी अंधेरा हो गया और फिर से तेरी सांसें फूल गई तो सरप्राइज की जगह शॉक हो जाएगा। मैं यही सो जाता हूँ। हो गया, बस एक लाल धागा मिल जाए तो बात ही बन जाए। हे भगवान, वीरगढ़ के झंडा का अपमान किया इस लड़की ने। सुना तुमने? वीरगढ़ के झंडे का अपमान का मतलब रानी सा का अपमान। ये क्या है? हमारी नजर में तुम लड़की ही गलत हो। दुआ करना हम दोबारा कभी ना मिले। जैसे सब्जी के थैले लेकर बाजार में घूमना शोभा देता है क्या आपको? क्या सोचेंगे लोग? प्रेम, साहस और वचन, राजा तो मैं हुई। जैसे सब्जी के थैले लेकर बाजार में क्या सोचेंगे लोग? प्रेम 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 साहस और वचन, राजा तो मैं हुई। आगे सुनाओ ना पापा, फिर क्या हुआ? बुरा वक्त जब आए तो वक्त को छोटा कर देती थी। कड़ी धूप जब रंग दिखाए आंचल में भर लेती थी। ममता की सूरत में वो त्याग की एक मूरत थी। चूम के माथा एक पल में सारे जख्म भर देती थी। और फिर अच्छे वक्त को समाने की नजर लग गई। बदनसीबी को खुशनसीबी की खबर लग गई। सही और सही की लड़ाई में दो अपनों का साथ छूट गया। चला था जिसकी उंगली पकड़कर वो हाथ छूट गया। कहीं हमारी नजर ना लग जाए। जिस राज गद्दी पे बैठने का सपना हम हमेशा सपनों में ही देखते आए हैं, आखिरकार वो सपना हमारा पूरा होने जा रहा है। आखिरकार वो दिन आ गया। तो वो कहानियों वाली रानी वीरगढ़ की रानी सा है और उनके राजकुमार मेरे पापा है। तुमने जो की है वो गलती नहीं, गुनाह है। दुआ करना कि हम दोबारा कभी ना मिले। ये क्या कर दिया रिमझिम? अपनी दादी की नाक कटवा दी। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगी। चिंगारी राख बन सकती है, राख कभी फिर से चिंगारी थोड़ी बन पाती है। ऐसे तो शरण बन्ना के नाम का पन्ना वीरगढ़ की किताबों से सालों पहले ही मिट चुका था। आज हमारे हाथों से उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब कभी शरण बन्ना इस राजगद्दी के वारिस नहीं बन पाएंगे। पापा, आपकी अधूरी कहानी आपकी बेटी जरूर पूरा करेगी, और वो भी कल ही। कल आप अपनी रानी माँ से सालों बाद दोबारा मिलेंगे। एंड आई एम श्योर इस बार आप दोनों के प्यार को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। कल रानी माँ और उनके राजकुमार एक होकर ही रहेंगे। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद करना।
रिमझिम रात 9 बजे दंगल टीवी पर।